हाय एवरीवन। आज जैसा कि नया साल है 2025 पहली जनवरी। आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और नए साल पर मैं आज आपसे कुछ नया शेयर कर रही हूँ कि एयर होस्टेस ट्रेनिंग में जो भी चीज़ें शेयर करी जाती हैं एक स्टूडेंट के साथ में, जो भी उन्हें सिखाया जाता है, और या ये कह लो कि मेरे हिसाब से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं आपके इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए, कैबिन क्रू के इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए, वो चीज़ें मैं आपसे यहाँ चैनल के थ्रू शेयर करूँगी। तो मैं आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकती हूँ, जितनी भी चीज़ें आपको ट्रेनिंग के लिए रिक्वायर्ड होती हैं वो मैं आपको बता सकती हूँ। वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा काम आपको करना होता है वो होती है सेल्फ स्टडी, और अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करोगे तो आप एक्चुअली में आसानी से अपना इंटरव्यू क्लियर कर लोगे। इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये जो प्रॉपर गाइडेंस मैं आप लोगों से यहाँ पर शेयर करूँगी, जिसे आप अपना एयर होस्टेस ट्रेनिंग का नाम दे सकते हैं, मेरे लिए ये एक प्रिपरेशन है स्टूडेंट्स को जो करवानी होती है, और अगर आप उसे फॉलो करते हो तो आप उसको कर पाओगे क्लियर। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं एचआर में मेरा 10+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है, जहाँ पर पता नहीं कितने लाखों इंटरव्यूज़ मैं ऑलरेडी ले चुकी हूँ कैबिन क्रू के। तो पता होता है वहाँ पर कि किस स्टूडेंट में किस चीज़ की कमी है, उसे क्या प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। तो जो एक्सपीरियंस से मैंने देखा, वहाँ पे कुछ ही पर्टिकुलर चीज़ें हैं जिसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो लैक करते हैं। वो कुछ चीज़ें उनके अंदर नहीं होती हैं या उन्हें आता नहीं है, जिसकी वजह से वो इंटरव्यू को क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो ये कई साल पुरानी मेरी जो प्लानिंग थी कि मुझे इस प्रॉपर जो ट्रेनिंग मटेरियल है वो यहाँ पर शेयर करना है स्टूडेंट्स के साथ में, ताकि आप अननेसेसरी के अपने पैसे वेस्ट ना करें। क्यों? क्योंकि जो मैंने देखा, जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं जो अपने आप को नंबर 1 कहते हैं भारत में एयर होस्टेस ट्रेनिंग के लिए, वो जो इतनी हैवी फीस टारगेट करते हैं ना, वो जनरली बच्चे वही पिक करते हैं जो बच्चे पुअर फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आते हैं। वहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो आते हैं ठीक ठाक अच्छी फैमिली से, जिनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा होता है, लेकिन जो 98% वहाँ पर स्टूडेंट्स आते हैं वो बहुत छोटे एरिया से आते हैं, जहाँ पर उनके पास फाइनेंसेस होते नहीं हैं, लेकिन स्टिल उन लोगों को जो झूठी होप दी जाती है और एक तरह से बहकावे में लाकर लोन भी करवा देते हैं वो लोग आपको, जिसके लिए आगे चलकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है उस फैमिली के लिए। और इन स्टूडेंट्स का क्या होता है कि ये अगर जैसे लोन लेकर अपना इस ट्रेनिंग कोर्स को करते भी हैं, तो इनका 98% बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी प्लेसमेंट्स नहीं हो पाती है। उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है, जो मैं भी आपसे अपकमिंग वीडियो में शेयर करूंगी। तो इतना तो मुझे पता होता है कि जो ये कोर्स करा रहे हैं वहाँ पे 98% बच्चों की प्लेसमेंट नहीं होती है। वो सिर्फ उनको भटकाते हैं, और 10-12 हज़ार की जॉब के लिए भी उन बच्चों को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। फिर इसमें बड़े बड़े रीजंस हैं। तो ये एक बहुत बड़े लेवल पर स्कैम है जो रन हो रहा है भारत में, और इसकी वजह से पता नहीं कितने लाखों करोड़ों अनएम्प्लॉयमेंट हर साल क्रिएट करे जाते हैं इन इंस्टीट्यूट्स के थ्रू। तो ये जो अब मैं यहाँ पर शेयर करूँगी, ये बहुत पुरानी मेरी रिसर्च वर्क है, जहाँ पर ऑलरेडी एविएशन का काफ़ी एक्सपीरियंस है, और बहुत सारे कैबिन क्रू जो सिलेक्ट हुए थे उनमें भी बहुत पर्टिकुलर चीज़ें होती हैं, पता होता है कि इनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो स्क्रीनिंग लेवल पर ही पता चल जाता है कि इस बच्चे का होगा या नहीं होगा। अब जैसा कि ये जो कोर्स करके बच्चे आते हैं, ये अगेन एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, जो अपने आप को नंबर 1 कहते हैं वहाँ के बच्चे हैं, जो मतलब स्क्रीनिंग तक वो क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो मेरी तरफ से ये एक योगदान है स्टूडेंट्स के लिए, जो कि अपना करियर बनाने के लिए पता नहीं कैसे कैसे सपने, उनको झूठे सपने दिखाए जाते हैं इन फ्रॉड इंस्टीट्यूट्स के द्वारा। और ये क्या होता है कि जब बच्चे का एडमिशन लेते हैं ना, तो उसे एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करवाते हैं, जहाँ पर वो एक लीगल पेपर होता है। कल को आप इनके ऊपर किसी भी तरह का क्लेम नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये लीगली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, इनके पास बहुत बड़ी बड़ी लीगल टीम्स होती हैं। तो और जैसे कि आप स्टूडेंट्स होते हैं, तो और पेरेंट्स को भी इतना कुछ पता नहीं होता है। अगर वो पढ़े लिखे भी होते हैं तो उस कॉन्ट्रैक्ट में लीगल सारी लैंग्वेज होती है, पेरेंट्स कैसे पढ़ेंगे ना। तो इनका जो सारा सिस्टम है, इनका आपको अपने इंस्टीट्यूट में बुलाने से एडमिशन लेने तक का, और जल्दी जल्दी सारी फीस को पे करवाने तक का, वो सारा चीज़ें मैं आप लोगों से यहाँ पर शेयर करूँगी, ताकि अब कोई बच्चे वहाँ पर अननेसेसरी ना फंसे। मैं मेरे चैनल पर जितने भी वीडियोस आपसे शेयर कर रही हूँ वो सारे इंपॉर्टेंट हैं। वहाँ पर आपके इंटरव्यू से रिलेटेड ही वहाँ पर इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर करी हुई है, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना होता है। तो आप इसको सारा ट्रेनिंग मटेरियल ही समझ सकते हैं।
और कई बार क्या होता है, ऐसा भी देखा है मैंने कि जो बच्चे ना बहुत ज़्यादा परफेक्ट होते हैं, जिनके अंदर कोई कमी नहीं होती है। एग्जाम्पल लाइक उनका इंग्लिश बहुत अच्छी है, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स उनके बहुत अच्छे हैं, और उन्हें नॉलेज भी काफ़ी है अगर हम एविएशन इंडस्ट्री के बारे में पूछेंगे उनसे। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें वो ऐसी गलतियाँ करते हैं कि वो रिजेक्ट हो जाते हैं। और तो यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको कोई भी नहीं बताएगा। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, और हर चीज़ को आपको ध्यान रखना होता है। क्यों? क्योंकि जो एचआर है वो ओवरऑल चीज़ें देखती है। तो सबसे पहले हम इस बात को समझते हैं कि जो इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको एयर होस्टेस ट्रेनिंग, केबिन क्रू ट्रेनिंग के नाम पर सर्टिफिकेट्स सेल कर रहे हैं, चाहे 1.5 लाख में, 2.5 लाख में, या आपको 30,000 में, 60,000 में, और कुछ तो ऐसे भी हैं जो 10-11 हज़ार में भी आपको ये सेम चीज़ें सेल कर रहे हैं इस टाइम पे। और मैंने एक रीसेंट में आपसे वीडियो शेयर करा था जहाँ पर कोविड के टाइम पर एक सर बैठे हुए थे इंदौर से, वो सेम कोर्स को 1500 रुपये में आपको सेल कर रहे थे। तो जैसा कि उन्हें पता है कि इस कोर्स की कोई ज़रूरत नहीं है और इसकी कोई वैल्यू भी नहीं है। और मैंने आपसे पहले भी कहा है कि ये जो सर्टिफिकेट्स होते हैं ना जो आप लेकर आते हो, चाहे आपने 1 लाख का वो सर्टिफिकेट ट्रेनिंग कोर्स करा हो या 1 करोड़ का करा हो, अगर आपके अंदर स्किल्स नहीं है तो इंटरव्यू के टाइम पर एचआर आपको उसके एक्स्ट्रा एक भी मार्क्स नहीं देती है। तो सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू नहीं होती है। अगर यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे कि आपको अप्लाई करने के लिए 12th पास होना चाहिए, तो 12th पास आप किसी भी स्ट्रीम से कर सकते हो, डिस्टेंस से हो, रेगुलर से हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप ये सोचो कि 12th भी करी हुई है और आपने अननेसेसरी के 10-12-25 सर्टिफिकेट्स भी लिए हुए हैं एविएशन में, तो उसके कोई एक्स्ट्रा मार्क्स आपको नहीं मिलने वाले हैं। तो इससे पहले कि मैं आपका जो ट्रेनिंग पर चीज़ें फोकस करनी होती है वो शेयर करूं, आपको इन एविएशन इंस्टीट्यूट के कोर्सेज के बारे में इन डेप्थ नॉलेज पता होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो ये जो कोर्स आपको ऑफर करते हैं ये किस तरह से बच्चों को ट्रिक करते हैं कि आपको पहले तो एडमिशन के लिए जब ये बुलाते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले ये एक ऐसा सेटअप रखते हैं जो कि पूरे एयरक्राफ्ट की तरह होता है। इनका जो सेमिनार होता है या जो पहला इंटरव्यू सेशन कह लो या स्क्रीनिंग सेशन कह लो, वो होता ही उस एयरक्राफ्ट में जो प्लेस इन्होंने बनाया होता है इंस्टीट्यूट के अंदर, वहाँ बिठा कर है। तो अब वहाँ पर एक फिर प्रोफेशनल कोई पर्सन आता है या आती है टी कॉफ़ी लेकर, वो एग्जैक्टली आपको कैबिन क्रू की तरह लगेगा या लगेगी, जो आपको टी कॉफ़ी सर्व कर रहे होते हैं। अब ये क्यों करा जाता है? क्योंकि ना यहाँ से जो बच्चे होते हैं वो इमेजिन करना शुरू कर देते हैं कि अब उनकी लाइफ भी ऐसी होगी, वो भी इस तरह से जॉब करेंगे। तो अभी आप फ्लाइट में नहीं बैठे हो, बट वो एक फ्लाइट का डेमो है जो उन्होंने इंस्टीट्यूट के अंदर बनाया हुआ है, लेकिन ये बहुत अच्छे लेवल पर काम करता है। बच्चे होते हैं 12th पास निकले होते हैं और इमेजिनेशन बहुत हाई होती है। तो ये एक मैनिपुलेशन टेक्निक है, टैक्टिक है जो ये लोग यूज़ करते हैं बच्चों को ट्रिक करने के लिए। दूसरा स्टेप क्या होता है इनका कि जब आप उस एयरक्राफ्ट के अंदर जाकर बैठते हो जो इन्होंने अपने इंस्टीट्यूट के अंदर बनाया होता है, फिर जब कोई टी कॉफ़ी आपको सर्व करता है, उसके बाद दूसरी गेम यहाँ पर शुरू होती है। ये आपको एक वीडियो प्ले करते हैं जो पता नहीं कितने सालों पुराना है, दोबारा कभी उसका शूट हुआ नहीं है। तो वो वहाँ पर आप फिर से इमेजिनेशन में जाते हो कि इनके इंस्टीट्यूट से किसी बच्चे ने ट्रेनिंग करी और उसकी जॉब लग गई, और जॉब भी कितने की? सीधे 1 लाख रुपए की। अच्छा, अब ये आपको ये भी दिखाते हैं उस वीडियो में कि उस बच्चे के पास में पैसे नहीं थे, वो फाइनेंशियली पुअर थी या फिर पुअर बैकग्राउंड से आते थे। तो इन इंस्टीट्यूट्स ने उनकी हेल्प करी है एजुकेशन लोन दिलाने में। तो अब उसके बाद क्या होता है, जैसे वो बच्चा इनके इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग करता है, उसकी तुरंत जॉब लग जाती है, फिर लाखों रुपए की सैलरी होती है, तो वो लोन बड़े आसानी से वो पे कर देता है। तो यहाँ पर ये दो बातें आपके माइंड में फीड करने की कोशिश करते हैं कि एक, पहला, इनके इंस्टीट्यूट से ही कोर्स करके जॉब लगती है। दूसरा कि अगर आप ये ट्रेनिंग कोर्स करोगे तो आपको एक्स्ट्रा इंटरव्यू में मार्क्स मिलेंगे। और तीसरा, अगर आप एक्चुअली में केबिन क्रू बनना चाहते हो और आपके पास पैसे नहीं है तो ये आपको उसमें भी हेल्प करेंगे। सो आई होप कि क्लियर हो कि पहला इनका जो टैक्टिक होता है माइंड में फीड करने का कि अब यहाँ से जो बच्चा ट्रेनिंग करता है उसकी गारंटीड जॉब लगती है, जो कि एक फेक है, जो रियलिटी नहीं है, ये गलत इन्फॉर्मेशन है। दूसरा, उसके बाद में ये आपको ये बताते हैं कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो हम आपको लोन दिलाने में भी हेल्प करेंगे, एजुकेशन लोन में। जबकि एजुकेशन लोन में क्या होता है कि इतना कोई टफ चीज़ नहीं होती, लेकिन एजुकेशन लोन में आपको कोई ना कोई एसेट ज़रूर देना होता है, चाहे आप अपने प्रॉपर्टी के पेपर रखो या फिर आपके पास बहुत सारा गोल्ड हो, क्योंकि बैंक ऐसे आपको फ्री फंड में लोन नहीं देता है। अगर मैं ये कहूँ कि आपको 1 लाख रुपए की भी लोन की ज़रूरत है ना, तो होगा कि ऐसे बड़ी सारी चीज़ें बैंक ने निकाली होंगी, लेकिन हर बार आपको कुछ ना कुछ बैंक में रखना होता है वहाँ पर ना, चाहे प्रॉपर्टी के पेपर या फिर पीडीसी जो चेक होते हैं, और या फिर कोई और इन्फॉर्मेशन।
अब ऐसा नहीं है कि बैंक लोन नहीं देता, बैंक ज़रूर देता है। क्यों? क्योंकि ये गवर्नमेंट के अंडर आता है, कुछ-कुछ रेगुलेशंस बने हुए हैं कुछ पर्टिकुलर अमाउंट को लोन देने के लिए, जिसके लिए आपको कोई हो सकता है एसेट ना देना पड़े, जैसे 3 to 4 लाख का एक अमाउंट होता है। लेकिन बैंक आपको ईज़िली देता नहीं है। इसमें इन्होंने क्या होता है कि एक अलग से टीम बिठा रखी होती है, जो उनको उन बैंकर्स के साथ में कनेक्ट करती है, उनको वो ज्ञान देती है कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप देने में इंटरेस्टेड नहीं हैं। तो वहाँ पर उन लोगों को प्रेशराइज़ करना। अब बैंक क्या करता है, बैंक अपनी सिक्योरिटी के लिए कोई ना कोई एसेट्स आपसे रखने के लिए ज़रूर बोलता है। सो आई होप कि अभी तक आपको इतना समझ में आया होगा कि किस तरह से आपको इंस्टीट्यूट में बुलाकर फिर उस एयरक्राफ्ट में बिठाकर जो डेमो बनाया होता है वहाँ पर बिठाते हैं, फिर टी कॉफ़ी सर्व होती है, एंड देन फिर वो वीडियो चलाते हैं इनके स्टूडेंट का, कि दिखाते हैं कि उसने यहाँ से ट्रेनिंग करी, फिर उसकी जॉब लग गई जिसमें हमने उसे लोन लेने में हेल्प करी। अब तीसरी मैनिपुलेशन एक और टेक्निक का ये लोग यूज़ करते हैं, कि ये एक्चुअली में तभी होता है जब ये सेमिनार में सारे बच्चों को इकट्ठे बुलाते हैं, जो इनके आई थिंक वीकेंड्स पर चलते हैं। तो अब क्या होता है, वहाँ पर ये क्या करते हैं कि आपको बोलेंगे कि अब आपका एक टेस्ट होगा, जो आपने वीडियो देखा या जो आप इंस्टीट्यूट के अंदर आए। तो अब यहाँ पर ये आपको डराएंगे कि अगर आप ये टेस्ट क्लियर करोगे तभी हम आपका एडमिशन लेंगे, अदरवाइज़ नहीं लेंगे। अब उस टेस्ट में क्या होता है, अब आई एम श्योर कि जितने बच्चे वहाँ पर जाते हैं वो 12th में होते हैं या फिर 12th पास कर चुके होते हैं, और जो एग्ज़ाम ये लोग लेते हैं ना, वो कोई 3rd क्लास का बच्चा भी क्लियर कर लेगा। उसमें कुछ भी नहीं होता है, आपका नेम, एज, जेंडर, एंड देन और थोड़ी मोड़ी आपकी बेसिक्स इन्फॉर्मेशन, एंड आपके करंट प्रधानमंत्री का नाम, जो आई एम श्योर बच्चों को पता होता है आज के टाइम पे। इससे ज़्यादा उसमें कुछ नहीं होता है। तो इसलिए कह रही हूँ कि जो डराते हैं कि अभी जो टेस्ट होने वाला है, ये अगर आप क्लियर करोगे तभी हम आपका एडमिशन लेंगे, अदरवाइज़ नहीं लेंगे। तो ये एक फ़ियर गेम है, फ़ियर टैक्टिक है। तो ये एक्चुअली में टेस्ट ही तभी लेते हैं जब ये सेमिनार कर रहे होते हैं। अब उसके बाद क्या होता है, वहाँ पर कम से कम उसमें 30 से 40 बच्चे फिट हो जाते हैं, जहाँ पर वो एयरक्राफ्ट सीटिंग इन्होंने बनाई होती है। अब थोड़ी देर के बाद क्या होगा, वो पेपर्स कलेक्ट करे जाएंगे, और उनकी जो एक सॉर्ट ऑफ ट्रेनर होती है वो आती है, एंड तो वो बोलेगी अब हम रिजल्ट्स को अनाउंस करने वाले हैं। तो वो वहाँ पर थोड़ा टाइम लेती है बच्चों में क्यूरियोसिटी जगाने के लिए, और उनका फियर बढ़ाने के लिए, पता नहीं सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। यहाँ पर ये लोग एक गेम और खेलते हैं, जैसे कि अगर एग्जाम्पल कि वहाँ पर 40 बच्चे बैठे हैं, उनमें कोई हाइट में बहुत ज़्यादा छोटा है या फिर कुछ और प्रॉब्लम है उसे, तो उन सारे, जो कि सबको विजिबल होगा एकदम दूर से अलग से, तो वो उसको पहले देंगे कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, ओके। अब वो बच्चा चला जाएगा। फिर बाद में क्या करते हैं, ये सारे बच्चों को देते हैं कि बाकी सारे बच्चों का क्लियर हो गया है। अब इसमें एक और चीज़ होती है, जो बच्चा चला गया होता है ना, जिसको रिजेक्ट करा होता है, उसे ये लोग पीछे से कॉल करते हैं कि हमारे पास ना आपके लिए भी एक दूसरा कोर्स है। तो वो सिर्फ आपको दिखाने के लिए होता है। अब यहाँ पर क्या होता है, जिन बच्चों को वो क्लियर करके वो एक तरह से रिजल्ट देते हैं कि आपका सिलेक्शन हो चुका है इस कोर्स के लिए, तो अब वहाँ पर फिर ये बच्चे को पेरेंट्स के साथ में बुलाते हैं कि आप एडमिशन के लिए आ जाओ, और अगर आप पेरेंट्स के साथ में आते हो तो आपको हम 10,000 का या फिर 15,000 का और डिस्काउंट देंगे, ओके। अब कई बच्चों के पेरेंट्स चले जाते हैं, कई बच्चों के पेरेंट्स नहीं जा पाते हैं। अगर पेरेंट्स के साथ में क्यों बुलाते हैं ये, क्योंकि जब पेरेंट्स के साथ में बच्चा जाता है, तो वहाँ पर ये लोग पेरेंट्स को एक और डील ऑफर करते हैं, बड़ी ऑफर देते हैं कि ये 3 लाख रुपए का कोर्स है, लेकिन अगर आप सारी फीस अभी पे करते हो या अगले सिर्फ 2 महीने में पे करते हो, तो हम आपको 50,000 रुपये का और डिस्काउंट देंगे। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। मैंने अभी कुछ टाइम पहले एक वीडियो शेयर करा था कि ये जो ट्रेनिंग कोर्स है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, इससे कोई एक्स्ट्रा मार्क्स आपको इंटरव्यू में नहीं मिलते हैं अगर आपके अंदर स्किल्स और टैलेंट्स नहीं है। तो 0 रुपीज़ के कोर्स को 3 लाख रुपए में बेचा जा रहा है। 0 रुपीज़ के कोर्स को आपको 3 लाख का बताकर 2.5 और 50,000 का डिस्काउंट दिया जा रहा है। आई एम श्योर कि आपको ये चीज़ अभी तक समझ में आ रही होंगी। तो जब जिस कोर्स की कोई वैल्यू नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, वो किसी भी तरह से आपको हेल्प नहीं करने वाला है आपके करियर में, तो उस कोर्स को 3 लाख रुपए में बेचो या फिर 3,000 रुपये में बेचो या फिर 300 रुपये में, उसकी तो कोई वैल्यू नहीं है। अननेसेसरी वो वेस्ट ही है ना। अब ये यहाँ पर पूरी कोशिश करते हैं कि बच्चे को, पेरेंट्स को प्रेशराइज करते हैं कि जैसे तैसे आप इस पूरी फीस को तुरंत पे कर दो। क्यों? क्योंकि उनको भी पता होता है कि बच्चा हो सकता है बीच में चला जाए। क्यों? क्योंकि कुछ भी हो सकता है कि क्या पता बच्चे को रियलिटी पता चल जाए कि इस कोर्स की कोई ज़रूरत नहीं थी, वो ऐसे भी इंटरव्यू दे सकता था और क्लियर कर सकता था या कर सकती है। तो इस चीज़ का ना इन्हें डर होता है कि अगर बच्चा ऐसे ही बीच में उसका सिलेक्शन हो जाएगा तो पैसे भी पूरे नहीं पे करेगा ट्रेनिंग के। तो इसलिए ये लोग प्रेशराइज करते हैं कि जल्दी से जल्दी उसकी सारी फीस ले ली जाए। अब क्या होता है कि कई बार बच्चे ऐसे भी होते हैं
जो नहीं पे कर सकते हैं कि हम पूरी फ़ीस अभी नहीं पे कर सकते, लेकिन जो इनका 1 साल का 12 महीने का कोर्स है, तो हर महीने कुछ-कुछ अमाउंट की इंस्टॉलमेंट में पे कर देंगे, चाहे 20,000 की इंस्टॉलमेंट है या फिर 30,000 रुपए की है। उसमें भी ये लोग आपसे पीडीसी चेक्स ले लेते हैं, पूरे 12 महीने के चेक ले लेंगे, ताकि कहीं को कल को आप फिर से बीच में ना छोड़ के चले जाओ। उनके पास तो ऑप्शन होता है ना, ये वो डाल सकते हैं, चेक को क्लियर कर सकते हैं। तो ये भी रीज़न होता है। तो अगर ऐसा बच्चा जो अभी पे नहीं कर सकता है, तो उसको ये लोग सेम वही ₹0 के कोर्स को 3 लाख रुपए में सेल करते हैं। अब एडमिशन के बाद क्या होता है कि ये लोग आपको बहुत सारी बुक्स पकड़ा देते हैं। अच्छा, एडमिशन के टाइम पर आपको ये बताते हैं कि, और मे बी एडमिशन से पहले बताते हैं कि आपको ये इतने नंबर सर्टिफिकेट्स देंगे कि 10 या फिर 12 या फिर 15 अलग-अलग डिफरेंट सर्टिफिकेट्स आपको देंगे, जैसे ट्रैवल एंड टूरिज्म का। और आपको कुछ इनके टाई अप्स ऐसे भी हैं जो बाहर अब्रॉड से हैं, चाहे यूके से हैं, चाहे यूएस से हैं, वहाँ की यूनिवर्सिटी से, जिसके लिए हम आपको ऑनलाइन क्लासेस देंगे, इंग्लिश की क्लासेस देंगे, जिसकी कोई वैल्यू नहीं, वो आपको कुछ भी नहीं सिखाते हैं। तो सिर्फ कंप्यूटर में कुछ 2-4 वर्ड्स आप पढ़ोगे, उसी के बेसिस पे ही आपको सर्टिफिकेट दे देंगे। तो जब आपको लिखना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता, बोलना नहीं आता, तो उस सर्टिफिकेट की तो कोई वैल्यू नहीं है ना। तो अब क्या होता है कि वहाँ पर इसी तरह से करके ये आपको और कई सारे सर्टिफिकेट्स देते हैं, जैसे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का। तो ये आपके दिमाग में फिर से फीड करते हैं कि ये जो इतने नंबर, इतने सारे सर्टिफिकेट्स आपको दे रहे हैं ना, इसके बेसिस पर जॉब लगेगी। तो इनके यहाँ के कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको जॉब गारंटी वर्ड यूज़ भी करते हैं, लेकिन बहुत सारों को पता होता है कि ये छोटे बच्चे हैं, इनके ऊपर बड़े आसानी से मैनिपुलेशन काम करता है, इनको बड़ी आसानी से ट्रिक करा जा सकता है सर्टिफिकेट्स के नाम पर। तो अब ये जो आपको ट्रैवल एंड टूरिज्म का जो सर्टिफिकेट देते हैं ना, और जिस तरह की जॉब्स ये लोग आपको रेफर करते हैं, वो जॉब भी आपको बिना किसी सर्टिफिकेट के आसानी से लग जाती है। उसकी सैलरी जो स्टैंडर्ड्स रेट्स होते हैं, मार्केट रेट्स होते हैं, आपको वो मिलते हैं। तो अगेन इस कोर्स की कोई ज़रूरत नहीं होती है, वो सर्टिफिकेट आपको किसी भी तरह से हेल्प नहीं करता है। और जिन भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी से इनके अब्रॉड में टाई अप्स होते हैं, जिनके नाम पर ये लोग आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट देते हैं कि आपकी ऑनलाइन क्लासेस चली होगी, तो उसकी भी कोई वैल्यू नहीं होती है। मैं खुद एचआर से हूँ, तो मैं आपको बता रही हूँ कि इस बात सिर्फ एविएशन की नहीं है। आप कहीं भी चले जाओ, जब तक कि एक टेक्निकल सर्टिफिकेट ना मांगा गया हो, उसमें भी आपको आना सब कुछ चाहिए। आपके सिर्फ सर्टिफिकेट से कुछ नहीं होगा। लेकिन ये तो सारी नॉन टेक्निकल चीज़ें हैं ना, जिनका सर्टिफिकेट्स ये लोग आपको दे रहे हैं, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। अब जब बच्चे का एडमिशन हो जाता है, तो यहाँ पर ये लोग इसको बहुत सारी बुक्स पकड़ा देते हैं, और उसके बाद में जैसे ही आपका आपकी ट्रेनिंग ये लोग शुरू कराते हैं, तो सबसे पहले ये लोग आपको फोकस कराते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, जिसमें ये लोग आपको सिवाय मेकअप पर फोकस कराने के कुछ नहीं करते हैं। अभी ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जो बच्चे होते हैं ना, स्पेशली फीमेल्स, ये आपको बोलेंगे कि आपको यूनिफॉर्म में ही आना है इनके इंस्टीट्यूट में। तो जब बच्चा घर से यूनिफॉर्म पहन के निकलता है ना, तो उसको एक एविएशन ऐसा सेक्टर है, ऐसा करियर है, कि इंडस्ट्री है, जिससे लोग बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। सिर्फ छोटे बच्चे नहीं, बड़े लोग भी जो काफ़ी एजड हैं, उनका भी ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं कि ये बहुत हाई-फाई इंडस्ट्री है, बहुत ग्लैमरस इंडस्ट्री है, यहाँ पर ये होता है, वो होता है। तो इस वजह से क्या होता है कि ये बच्चों को, इन्हें बहुत पता होता है अच्छे से कि जब बच्चा यूनिफॉर्म पहनकर निकलेगा ना, तो लोग उसे देखेंगे कि किसी यूनिफॉर्म में जा रहा है और एयरलाइन की यूनिफॉर्म है, इस तरह से। जबकि उनको भी पता होता है कि ये इंस्टीट्यूट की यूनिफॉर्म है, बट देन एक आइडिया इंसान लगाना शुरू करता है कि ये बच्चा यहाँ पर इसमें करियर बनाने की कोशिश कर रहा है। अब बच्चों की जो इमेजिनेशन होती है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है कि अच्छा, अब तो हम एयर होस्टेस बन चुके हैं। तो अब ये सिर्फ 2 से 3 महीने का ही खेल होता है। ये आपको मैक्सिमम 3 मंथ्स तक ना मेकअप पर ही फोकस कराएंगे, और ये वो मेकअप होता है जो मेरे हिसाब से आजकल कोई भी बच्चा नॉर्मली कर लेता है। सब पार्टीज में जाते हैं, सबके घर में शादियां होती हैं, उतना ही मेकअप रिक्वायर्ड होता है, और ये कोई हाई फाई टफ मेकअप नहीं होता है, नॉर्मल मेकअप ही चाहिए होता है। ये वो मेकअप है आपको एविएशन इंडस्ट्री में, जो आप अगर खुद से प्रैक्टिस करोगे तो मैक्स 5 से 7 दिन में आप एक्सपर्ट हो जाओगे उसको करने में। और जैसे कि मैंने पहले भी शेयर करा था कि इन जो एविएशन के कोर्सेज यहाँ पर ये लोग सेल कर रहे हैं, जब आपका सिलेक्शन हो जाता है एयरलाइन में, तो एयरलाइन आपको एक एक चीज़ खुद से सिखाती है। जो इतनी सारी बुक्स ये लोग आपको देते हैं ना, वो प्रॉपर ट्रेनिंग एयरलाइन आपको करवाती है। तो इनकी ट्रेनिंग की तो कोई वैल्यू नहीं होती है। और अगर आपने कुछ पढ़ा भी होगा, तो भी जो उनका सिलेबस होता है, जो ट्रेनिंग का मॉड्यूल होता है, वो बहुत एक्चुअली में टफ होता है। वहाँ पर आपको बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ती है। वो 3 मंथ का कोर्स, 3 मंथ का ट्रेनिंग पीरियड टाइम होता है, तो उसमें बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है आपको जब एयरलाइन में आपका सिलेक्शन होता है। लेकिन जो चीज़ें आपको ये इंस्टीट्यूट्स वाले पढ़ाते हैं, वो आपको कहीं भी हेल्प नहीं करने वाली है। हाँ ठीक है, आप पढ़ लोगे, आपको एयरक्राफ्ट की नॉलेज हो जाएगी, ट्रैवल एंड टूरिज्म की नॉलेज हो जाएगी, बट वो नॉलेज तो आप गूगल पे सर्च करके भी ले सकते हो ना। उसके लिए आपको 1.5 से 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए या फिर 10,000 क्यों ही पे करने हैं?
तो पहला हो गया ग्रूमिंग, जो मैं आपसे अभी भी कह रही हूँ कि अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो मैक्स 5 से 7 दिन में आप एक्सपर्ट हो जाते हो उस ग्रूमिंग को करने के लिए, जो मेकअप है। रही बात पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की, तो उसमें कुछ-कुछ चीज़ें होती हैं जो मैं आपको बता दूँगी। आसानी से अगर आप उसको ध्यान देते हो तो आप उसको क्लियर कर लोगे। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में ऐसी कोई टफ़ चीज़ें नहीं है जो आप खुद से कर ना सको। अब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में क्या होता है, कुछ-कुछ छोटी-छोटी सी चीज़ें होती हैं जो आपको एचआर से, जब आप इंटरव्यू आपका होता है तब आपको ध्यान रखनी होती है। और जैसा कि अगर आप पहला राउंड क्लियर करते हो तो उसके बाद मल्टीपल राउंड ऑफ इंटरव्यूज़ आपके होते हैं, तो वहाँ पर कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है। तो ये जो इंस्टीट्यूट आपको सिखाता है ना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के नाम पे, ये लोग आपको वो चीज़ें सिखाते ही नहीं है जो एक्चुअली में आपके इंटरव्यू में काम आने वाली होती हैं। दूसरा, जैसे कि ये लोग आपको बोलते हैं कि रिज्यूमे बनाना आपको सिखाएँगे, बायोडाटा बनाना सिखाएँगे, वो और अगेन आसान सी चीज़ है। यूट्यूब पर आपको आजकल हर चीज़ मिलती है, आप कुछ भी सीख सकते हो, चाहे टेक्निकल चीज़ें ही क्यों नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो आपको सिखा रहे हैं। तो रिज्यूमे बनाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, उसके लिए भी मैं आपसे टिप्स शेयर कर दूँगी, वो भी बहुत आसान सी चीज़ है। शुरू में क्या होता है ना कि बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनको लगता है कि हाँ, डर होता है थोड़ा-सा कि हो गया कुछ गलत या फिर नहीं बना पाए। तो ऐसा कुछ नहीं है, फॉर्मेट होता है, उसमें थोड़ी-सी आप सिर्फ एडिटिंग कर सकते हो। लेकिन आप जब इंटरव्यू में जाते हो तो वहाँ पर आपके रिज्यूमे में बड़ी सारी चीज़ें मैटर करती हैं, जो ये लोग आपको फिर से नहीं बताते हैं। क्यों? क्योंकि इंस्टीट्यूट्स का काम ही है अनएम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करना। एक ऐसी ट्रेनिंग को प्रोवाइड करना जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। चलो वैल्यू नहीं है, लेकिन एटलीस्ट बच्चे को वो चीज़ें सिखाई तो जाएँ ताकि वो बच्चा इंटरव्यू क्लियर कर सके। तो यहाँ पर कुछ बहुत बड़े लेवल पर स्कैम चल रहा है, जो आने वाले टाइम में ज़रूर एक्सपोज़ होगा। लेकिन अगर आप ऐसा कुछ प्लान कर रहे हो इन कोर्स को जॉइन करने का, तो मत करना। और उसके बाद जो यहाँ पर एक और बड़ी चीज़ ये लोग और ट्रिक प्ले करते हैं कि इनके बहुत सारे टाई अप्स हैं अलग-अलग एयरलाइंस के साथ में, डोमेस्टिक एयरलाइन के साथ में, इंटरनेशनल एयरलाइंस के साथ में, और या फिर जो ट्रैवल एंड टूरिज़्म की कंपनीज़ हैं उनके साथ में टाई अप्स हैं। तो टाई अप्स होने का क्या मतलब है कि आपकी जॉब गारंटीड है? जॉब गारंटीड एक वर्ड ही स्कैम है, सबसे बड़ा स्कैम है। तो अब क्या होता है कि ये अगेन बच्चों को ऐसा फीड करते हैं कि आपकी जॉब डेफिनेटली यहाँ से लग जाएगी अगर आप यहाँ से कोर्स करते हो। अब होता क्या है कि जो कोर्स ये लोग आपको कराते हैं उसके बाद में इन बच्चों को उस 10 से 15 हज़ार की नौकरी के लिए भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनको आता ही नहीं है कुछ भी। जो चीज़ें इंटरव्यू में पूछी जाती हैं उनको नहीं आती हैं, और जो इन्होंने सिखाई होती हैं उसका कोई काम नहीं होता है। तो इसलिए बच्चा, एयर होस्टेस की जॉब तो लगती नहीं है उन बच्चों की। जैसा कि मैंने कहा कि 98% इनके यहाँ का जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड है वो ज़ीरो होता है। 2% बच्चों का ज़रूर सिलेक्शन होता है, लेकिन ये 2% बच्चे भी वो होते हैं जिन्हें एक्चुअली में इंग्लिश आती है, पहले से आती है, और उनको थोड़ा-सा ग्रूमिंग सीखने में कितना टाइम लगता है, 5 से 7 दिन का टाइम लगता है। तो सिर्फ़ उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन होता है। बाकी जो ये बच्चे वहाँ पर एडमिशन लेते हैं जिन्हें इंग्लिश नहीं आती है और बाकी सारी चीज़ों में वीक होते हैं, तो उनके सिलेक्शन नहीं होते हैं। वो 2 साल, 10 साल आपको सिर्फ़ बुलाते रहेंगे, आप इंटरव्यू दे लो, हमारे यहाँ पर बहुत सारे टाई अप्स हैं, आज नहीं तो कल हो जाएगा, नहीं तो आप यहाँ पर जॉब कर लो। एट द एंड ये आपको उसी 10 से 15 हज़ार की नौकरी के लिए ही पुश करते हैं। उसमें भी बच्चों को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, और उसके लिए भी आपको इस कोर्स की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये लोग आपसे बोलते हैं कि हमारे बहुत सारी कंपनीज़ के साथ में या फिर एयरलाइंस के साथ में टाई अप है, और अगर आपका, जैसे बच्चे सवाल करते हैं कि अगर कोर्स कंप्लीट होने के बाद में जॉब नहीं लगती है तब, तो ये आपको बोलेंगे कि आप बार-बार इंटरव्यू दे सकते हो। कब तक दे सकते हो? जब तक आपका मन करे और जब तक आपकी एज होती है इंटरव्यू देने की। तो ये क्या होता है, एक टैक्टिक होती है आपको फँसाए रखने की। इंटरव्यू तो आप कहीं पर कभी भी जाकर दे सकते हो जब भी वहाँ वहाँ पर वैकेंसीज़ होती हैं। उसके लिए आपको किसी इंस्टीट्यूट की हेल्प की ज़रूरत ही नहीं है। अब उन बच्चों का सोचो जो लोन लेकर इस ट्रेनिंग कोर्स को करते हैं, जिनके पास 10,000 रुपये भी नहीं है पे करने के लिए ईएमआईज़ के लिए। अब जब 12 महीने के बाद में आपको वो अमाउंट पे करना पड़ेगा, लोन तो आपको ज़िंदगी भर के लिए तो मिला नहीं है, आपको एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में पे करना होता है। तो कहाँ से पे करोगे? पेरेंट्स के पास में पैसे नहीं है, और जब आप नहीं पे करोगे तो बैंक वाले क्या करेंगे, आपके ऊपर इंटरेस्ट चार्जेस लगाएंगे। अगर नहीं भर पाओगे तो हो सकता है आपके पास में आपके घर की प्रॉपर्टी हो वो जब्त कर ली जाए, और बड़े सारे लीगल केसेस हो सकते हैं। बहुत सारे ट्रबल्स में ये अकेडमीज इन बच्चों को डालती हैं, लेकिन ये रियलिटी है। जो जो जिन बच्चों ने कोर्स करा है वो भी बोलने को रेडी नहीं है, कि क्योंकि उनको हो सकता है शर्म आती हो कि उनके अंदर कमी है, वो क्रैक नहीं कर पाए। लेकिन रियलिटी यही है कि अगर एक बच्चे को ढंग से पढ़ाया जाए तो एटलीस्ट वो क्लियर करने में सक्षम हो जाता है। आज नहीं करेगा, कर लेगा, 6 महीने में कर लेगा, साल भर में कर लेगा, 2 साल में कर लेगा। लेकिन जो ट्रेनिंग ये लोग इन बच्चों को कराते हैं वो किसी काम की नहीं होती है। वहाँ पर उन बच्चों को किसी भी लेवल पे काम नहीं कराया जाता है, कि एक बच्चे की जो मेन चीज़ है ना कि उसको इंग्लिश सिखाने पर, उसके जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उस पर ये लोग ज़ीरो लेवल पर काम करते हैं। और सबसे बड़ा मेन पॉइंट, जो मेन रोल होता है आपका एविएशन में इंटरव्यू क्रैक करने के लिए, सबसे पहली रिक्वायरमेंट है ये, आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करने के बाद में।
अब ये इंस्टीट्यूट्स क्या करते हैं ना, बच्चों का जो फेथ है, जो ट्रस्ट है, वो बड़ी आसानी से गेन कर लेते हैं, पेरेंट्स का भी। क्यों? क्योंकि इनके कुछ कुछ टाई अप्स होते हैं बॉलीवुड एक्टर और एक्ट्रेसेस के साथ में, जो इनके ब्रांड एम्बेसडर होते हैं, जिन्हें सभी जानते हैं, अपना जो टीवी है या मूवीज़ के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू, या फिर कोई और बड़ा इन्फ्लुएंसर है, और जो टाई अप्स हैं इनके। तो ये चीज़ों से क्या होता है ना, और दूसरा उसके बाद में कि ये बहुत पुराने हैं, या फिर सबसे पुराने इंस्टीट्यूट हैं ये भारत में, इंडिया में, तो इसलिए इनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। तो ये वैल्यू कहीं एग्जिस्ट नहीं करती, सिर्फ नाम के लिए है। इनको पता होता है, चाहे यंगस्टर्स हों या फिर हमारे भारत के जो लोग जो मॉडर्नाइजेशन के नाम पर फालतू की चीज़ों से इन्फ्लुएंस होते हैं और फिर अपनी ज़िंदगी ख़राब करते हैं, चाहे वो करियर में हो या किसी और चीज़ में। तो सबको पता है कि इन्फ्लुएंस लोगों पर होता है और उसका फ़ायदा कैसे उठाना है, वो इन इंस्टीट्यूट्स को बहुत अच्छे से पता होता है। और केबिन क्रू बनना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, जैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करना, इंग्लिश आपको आनी चाहिए। और वो कोई आपको सिखा तो सकता नहीं कि मैं बोलूँगी आपको कोई ऐसा कोई गोली और टैबलेट दे दिया जाएगा जिसको आप खा लोगे और आप सीख लोगे। नहीं, प्रैक्टिस करनी पड़ती है ना, और हर बच्चे को प्रैक्टिस करनी पड़ती है। कल को अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो जो वहाँ पर वो 3 महीने में बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, वहाँ पर वो एग्जाम होता है और वो एक्चुअली में टफ होता है, बट पढ़ना तो पड़ता है। तो अगर आप वहाँ पर ध्यान से पढ़ाई करते हो तो आप क्लियर कर जाते हो, अदरवाइज आप फेल हो जाओगे। वहाँ पर भी 1-2 बच्चे ज़रूर फेल होते हैं, ऐसा नहीं सारे बच्चे क्लियर कर जाते हैं ट्रेनिंग में, तो उनको 1 से 2 या 3 चांसेस दिए जाते हैं कि आप दोबारा से पढ़ लो, लेकिन पढ़ाई करनी पड़ती है। तो जो इंग्लिश जो मेन सब्जेक्ट है, वो आप जितना ज़्यादा घर पर प्रैक्टिस करोगे, वो आपको उतना ज़्यादा हेल्प होगी। और अगर शुरू ही नहीं करोगे खुद से और आप ये सोचोगे कि कोई इंस्टीट्यूट वाला आपको सिखा देगा, तो ये ऐसे नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको क्लेम करते हैं बहुत नंबर 1 है, इंग्लिश सिखाने में भी ऐसे लोग होंगे, लेकिन सारी जो बात होती है वो होती है आपकी सेल्फ स्टडी की। तो आपका जो यहाँ पर जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं इस इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए, वो इन डेप्थ चीज़ें मैं आपसे यहाँ पर शेयर करूँगी। अगर आप उसको ध्यान से फॉलो करोगे तो आप आसानी से कर लोगे। इस इंटरव्यू को क्रैक करना इतनी कोई डिफ़िकल्ट बात नहीं है, सिर्फ जो यहाँ पर फियर गेम होती है उसको रिमूव करना होता है। और आपको सेल्फ स्टडी करनी ही पड़ेगी, सेल्फ जो प्रिपरेशन होती है वो करनी ही पड़ती है। और जैसे कि कई स्टूडेंट्स के माइंड में ऐसा भी फीड करा जाता है कि अगर आपको कोई ऐसे क्वेश्चंस बता दे जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं तो आप क्लियर कर लोगे। नहीं, ये भी एक गलत इन्फॉर्मेशन है। क्यों? क्योंकि हर बार क्वेश्चन चेंज होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो रिपीटेड ही रहेगा। हाँ, एक पैटर्न ज़रूर होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि कोई आपको बता देगा और आप उसको बोलकर और रट कर क्लियर कर लोगे इंटरव्यू। नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर 4 to 5 कई बार 6 राउंड्स भी होते हैं इंटरव्यू के, अलग अलग लोगों से होते हैं और कई सारी चीज़ों को मोल्ड करके पूछा जाता है। तो कई बार बच्चे जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी होती है, पर्सनालिटी बहुत अच्छी होती है, सब कुछ है, कॉन्फिडेंस है, लेकिन जो इमोशनल मैच्योरिटी नहीं होती है कि किसी सिचुएशन को किस तरह से डील करना है, वो कम ही बच्चे फेल करते हैं, बट ऐसे सवाल पूछे ज़रूर जाते हैं। अब इस चीज़ की बेसिस पर भी आजकल ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं इन्होंने नया चीज़ें शुरू कर रखी हैं कि एयरक्राफ्ट के अंदर जैसी सिचुएशंस होती हैं उनके ऊपर ये आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं। वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं आपसे शेयर कर दूंगी, और उसके लिए आपको किसी इंस्टीट्यूट से कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। टफ सिचुएशन तो हर जॉब प्रोफाइल में आता है, सिर्फ एविएशन में नहीं, चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई भी डेजिग्नेशन हो, चैलेंजेस हर जगह पर होते हैं। तो उसके लिए जो आजकल नया इंस्टीट्यूट ने शेयर करा हुआ है कि आजकल ये लोग वीडियोस भी शेयर करते हैं कि इस तरह से वहाँ पर एयरक्राफ्ट के अंदर सिचुएशन होती है तो आपको कैसे डील करना होता है। ये क्या होता है, अगेन बच्चों के दिमाग से खेलने वाली एक चीज़ है कि यही ट्रेनिंग होती है। नहीं, ये ट्रेनिंग नहीं होती है। आपको ये सारी ट्रेनिंग जब आपका सिलेक्शन हो जाता है एयरलाइन में, तो एयरलाइन आपको मेक श्योर करती है कि ये चीज़ें आपको पता हो, इस तरह से अगर सिचुएशन हो जाती है तो आपको कैसे डील करना है। ये भी चीज़ें आपको एयरलाइन वाले सिखाते हैं ट्रेनिंग के अंडर। सो इससे पहले कि मैं आपसे वो सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ जो भी आपको इंटरव्यू क्रैक करने के लिए ज़रूरी होती है, जो भी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जिन भी चीज़ों की आपको प्रिपरेशन करनी होती है, उससे पहले आपको इन इंस्टीट्यूट्स के ट्रेनिंग कोर्सेज की रियलिटी का पता होना बहुत ज़रूरी होता है। जो बहुत बड़ा हाइप क्रिएट करी हुई है इनकी जो ट्रेनिंग होती है, जो 10-15 सर्टिफिकेट्स होते हैं, या जो मेकअप ये लोग करा रहे हैं, या फिर और जो चीज़ें आपको सिखाएंगे, वो किसी काम की नहीं होती। छोटी छोटी सी चीज़ें जो आप खुद से सीख सकते हो, गूगल से, यूट्यूब से। बाकी चीज़ें मैं शेयर कर दूंगी। तो अगर आपका कोई डाउट है, कोई सवाल है जो आप पूछना चाहते हो एविएशन से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे ईमेल कर सकते हो। मेरा ईमेल आईडी है aviationbliss@gmail.com। और अगर अभी आप स्टूडेंट हो, आप पढ़ाई कर रहे हो स्कूल में, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो आपके बाकी फ्रेंड्स होते हैं या फिर आपके नेबर्स हैं, आप उनसे इस पर्टिकुलर वीडियो को ज़रूर शेयर करना जो मैंने आज इस वीडियो में शेयर करा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैले
किस तरह से ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो जो स्टूडेंट्स हैं और उनके पेरेंट्स को ट्रिक करते हैं एडमिशन लेने के लिए, जॉब गारंटी के नाम पर, और जो इतने सारे सर्टिफिकेट्स होते हैं। तो ये अवेयरनेस क्रिएट करना आपकी भी जिम्मेदारी है, सिर्फ मेरी नहीं है। इससे क्या होता है कि स्टूडेंट्स को तो हेल्प होती है, हमारे देश को भी हेल्प होती है। क्यों? क्योंकि ऐसे इंस्टीट्यूट्स जो हर साल लाखों बच्चों के एडमिशन्स लेते हैं और उन बच्चों की जॉब्स नहीं लगती हैं, लगेंगी भी नहीं, क्योंकि उनको आता नहीं है कुछ भी, कोई किसी भी तरह की स्किल्स नहीं होते हैं। तो इससे क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता है। ये बच्चे क्या करते हैं, ये बाद में क्लेम करते हैं और ब्लेम करते हैं गवर्नमेंट को कि जॉब्स नहीं है मार्केट में। मार्केट में जॉब्स बहुत सारी हैं, मैं खुद एचआर से हूँ, लेकिन बच्चों के अंदर स्किल्स नहीं है, इंटरव्यू स्किल्स नहीं है, आता उन्हें कुछ भी नहीं है, लेकिन सर्टिफिकेट्स उनके पास में बहुत सारे होते हैं। तो ये अवेयरनेस को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना आपकी भी जिम्मेदारी है।